सो आज का जो लेक्चर है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। द फर्स्ट पार्ट इज दैट ऑफ प्रेसी राइटिंग, जो कि आपके सामने शो की गई है। इट्स अ शॉर्ट प्रेसी, मगर कुछ टेक्निकल इसके अंदर बातें हैं। एंड द सेकंड लेक्चर इज रिगार्डिंग एसे राइटिंग, एंड टुडे वी हैव सिलेक्टेड वन essay of 2021 examination civil judge KPK, which is laws are spider webs through which the big flies pass and little ones get caught. So first of all, coming towards the pressy, make a pressy of the following in your own words and suggest a suitable title. प्रेसी अगेन जनाब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। टाइटल आपने खुद सजेस्ट करना है, मैं उस पर राय दे दूंगा, मगर इसकी जो प्रेसी है, जो फाइनल ड्राफ्ट है, वो आप खुद ही कंपोज करेंगे। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर सुनाई दे रही होगी। पढ़ना शुरू करते हैं। द वर्ल्ड इज, ये वर्ड लिखा है, ये वर्ल्ड है, दुनिया। द वर्ल्ड इज वेरी फुल ऑफ पीपल, appallingly full. It has never been so full before, and they're tumbling over each other. दुनिया जो है वो लोगों से भरी हुई है, हैरत अंगेज तौर पे भरी हुई है, और कभी भी इतनी भरी हुई नहीं थी, और ऐसा गुमान होता है कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल वन डज नॉट नो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप जानते ही नहीं है। एंड सम ऑफ देम वन डज नॉट लाइक, उनमें से चंद है जिनको आप शायद पसंद नहीं करते। बट देर आर मैनी वन डज नॉट लाइक द वे दे लिव और कंडक्ट देमसेल्व्स इन द सोशल अफेयर्स ऑफ देयर लाइफ। मगर बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनको सिर्फ आप इस वजह से पसंद नहीं करते कि उनका रहन सहन का तरीका जो है माशरे में आपसे मुख्तलिफ है। देन व्हाट टू डू विद द पीपल वन डजंट लाइक, तो फिर उन लोगों के साथ क्या किया जाए जिनको आप पसंद नहीं करते। देयर आर टू सॉल्यूशंस, फिर इसके दो ही हल हैं। वन ऑफ देम इज नाटजी सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन तो ये नाटजी सॉल्यूशन है। इफ यू डू नॉट लाइक द पीपल, किल देम और बैनिश देम। अगर आपको लोग पसंद नहीं है तो किल देम, या तो उन्हें मार दें, और बैनिश देम, या फिर उन्हें जिला वतन कर दें। The other way is much less thrilling. दूसरा तरीका शायद इतना दिलचस्प ना हो, but it is on the whole way of democracies. मगर जमहूरी तरीका यही है, and I prefer it. और ऑथर कह रहा है कि मैं इसकी तायीद करता हूं। वो तरीका क्या है? If you don't like the people, put up with them. अगर आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं तो फिर उनको बर्दाश्त करें। Only by adopting this method can we build an enduring civilization. सिर्फ यही एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी तहजीब की बुनियाद बर्दाश्त पर रख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दैट इज अ शॉर्ट पैराग्राफ। और हमेशा प्रेसी राइटिंग में जो पैराग्राफ की अक्सरियत दी जाती है उसका मकसद एक ही होता है कि कभी भी आपने कंक्लूजन पढ़े बगैर टाइटल का फैसला नहीं करना है, और खास तौर पे प्रेसी में इन अल्फाजों को फोकस करना है जो कि कहलाते हैं कंट्रास्ट ट्रांजिशन वर्ड्स, यानी कौन से बट, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, इन कंट्रास्ट। यहाँ पे ये जो बट हैं या जो बट्स हैं, इनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। इसके बाद ना सिर्फ एक मुख्तलिफ बात होती है, बल्कि इंतहाई अहम बात भी इसके बाद ही की जाती है। सो कभी भी बट के बाद वाली इंफॉर्मेशन आपने इग्नोर नहीं करनी। तो यहां पे इन्होंने कहा क्या है जी, कि दूसरा तरीका ज्यादा जमहूरी तरीका है जिसको मैं पसंद करता हूं। वो क्या है? अगर आप लोगों को पसंद नहीं करते तो फिर पुट अप विद देम, उनको बर्दाश्त करें, क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से जो है आप एक बर्दाश्त पर मबनी तहजीब की बुनियाद रख सकते हैं। ये तहजीब अदरवाइज कायम नहीं रहेगी, हर इंसान कोई दूसरा इंसान कत्ल कर देगा। जी डियर स्टूडेंट, इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा जी, नाउ जस्ट अ सूटेबल टाइटल। इसका जरा सूटेबल टाइटल सजेस्ट दें। आई गिव यू 5 मिनट्स, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ। जी, any suitable title? Think for a while, take your time.
जी डियर स्टूडेंट्स, जी कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं कोई सुटेबल टाइटल अगर आपके जहन में हो। यहाँ पे जी एक सवाल जो है मैंने आपके सामने रख दिया, हाउ कैन वी बिल्ड एन एंड्योरिंग सिविलाइजेशन। बिल्कुल सही है जी लारेब, बिल्कुल ठीक टाइटल दिया। सवाल ये है जी कि सिविलाइजेशन, एंड्योरिंग सिविलाइजेशन हम कैसे कायम कर सकते हैं, कौन सा तरीका, लोगों को कत्ल करके, जिला वतन करके, या पुट अप बर्दाश्त करके। सही आसिफ, इन डेमोक्रेसी वी कैन बिल्ड एंड्योरिंग सिविलाइजेशन। अच्छा जी, वो डेमोक्रेटिक वे क्या है? आपने लिखा है डेमोक्रेटिक वे, बिल्कुल ठीक लिखा है। वो इसमें तरीका बताया कौन सा है? डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, एंड में उसने बयान किया है। व्हाट इज दैट वे? अच्छा, इसी तरह रकमा आपसे भी पूछा मैंने, पाथवेज टू स्टेबलाइज सोसाइटी। वो पाथवे इसने बयान की है। तीन चीजें उसने आपके सामने रखी है। नंबर एक, या तो लोगों को कत्ल कर दें। नंबर दो, जिला वतन बैनिश करें, या पुट अप विद देम, या उनको बर्दाश्त करें। और एंड में उसने किसके लिए कहा है? ओनली बाय अडॉप्टिंग दिस मेथड कैन वी बिल्ड एन एंड्योरिंग सिविलाइजेशन। कि सिर्फ इसी तरीके से ही जो है हम तहजीब की बुनियाद, सिविलाइजेशन जो है, इसको कायम रख सकते हैं। तो वो तीसरा तरीका इसने कौन सा बताया? जी अब सब सही पहुंचे। विथ पेशेंस कैन बी बिल्ड एंड्योरिंग सिविलाइजेशन। वेल डन। ये है वो तरीका, पेशेंस। अगर दूसरी तरफ में आ जाऊं, सो इट इज टेक्निकली द वर्ड इज टॉलरेंस। टॉलरेंस की टू सिविलाइजेशन। सो दैट वुड बी द टाइटल। टाइटल के साथ सुटेबल टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है। टाइटल हमेशा टॉप पे आप लिखते हैं, प्रेसी के टॉप पे टाइटल लिखेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे, बोल्ड आप कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। और इसकी जो प्रेसी है आपने फिर बाकी इस टाइटल के नीचे लिखना। सो दैट प्रेसी और फाइनल ड्राफ्ट। सो बात ही तो इसने ये की है कि दुनिया लोगों से भरी हुई है। चंद लोगों को आप पसंद करते हैं, चंद लोगों को आप पसंद नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोग इसलिए आपको नापसंद है क्योंकि उनके रहन सहन का अंदाज मुख्तलिफ है। तो फिर हम करें तो क्या करें? तो भाई इसके दो ही फिर हल हैं। या तो एक नाटजी सोल्यूशन है जो हिटलर ने दिया था कि या मार दें या जिला वतन करें। दूसरा सोल्यूशन, जिसकी ऑथर भी सबसे ज्यादा तायीद कर रहा है, वो कौन सा है? वो एक जमहूरी हल है। और वो जमहूरी हल क्या? पुट अप विद देम, बर्दाश्त करें, यानी टॉलरेट करें। एंड में उसने इसको सेकंड भी किया, ओनली बाय अडॉप्टिंग दिस मेथड कैन बी बिल्ड एन एंड्योरिंग सिविलाइजेशन। सिर्फ इस तरीके के जरिए हम एक एंड्योरिंग सिविलाइजेशन कायम रख सकते हैं। तो दैट इज द आइडिया। जी बेटा। सो डियर स्टूडेंट्स, सो दैट वाज द प्रेसी। इसका नीट ड्राफ्ट जो है आपने खुद से कंपोज करना है।